बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 5, factorization, HCF, LCM, simplification, and square root. Our today's exercise is 5.14. Our today's topic is factorization, and our lecture of today is 19H. Now students, I'll tell you how to find out the square root of the given expression, algebraic expression. ये देखिए आप लोगों के सामने, what should be added to x4 minus 6x cube plus 13x square minus 12x plus 1 to make it a perfect square. ये जो एक्सप्रेशन है ये 1996 के अंदर आया था, 1995 में नहीं आया ये सवाल 5.14 का 1996 से ऑनवर्ड मौजूद है तकरीबन हर साल के अंदर। और ये एक्सप्रेशन जो है ये जिस तरह से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, तो डिजिट्स का तो आप लोगों को पता है। परफेक्ट स्क्वायर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 से ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो पता लगाया जा सकता है। तो इसका भी हमने जो है वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मालूम करना है। और कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मालूम कर सकते हैं, हम इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर मालूम कर सकते हैं, इसको डिवीजन की मदद से जो है वो परफेक्ट स्क्वायर इसका ला सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 का जो है वो डिवीजन किया जाए तो इस तरह से जो है वो 4 के टुकड़े जो है वो पता लग जाएंगे हमें, और हम अंदाज़ा कर लेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर सेम वैल्यूज़ होंगी। तो इसी तरह से जो है इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन लिखा, यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से वैल्यूज़ लिखनी है, जो वैल्यू हमने जो है वो मल्टीप्लाई करनी है सेम वैल्यूज़ रखनी है हमेशा, ये शर्त है। सेम वैल्यूज़ रखनी है, उनको मल्टीप्लाई भी करना है और उनको ऐड करके यहाँ पर फिर उसका आंसर भी लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ x4 है तो मुझे चाहिए होगा x2, और यहाँ भी जाहिर सी बात है मैं x की पावर 2 रखूंगा। x की पावर 2 x की पावर 2 आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा x की पावर 4 बन जाएगी। नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके वैल्यूज के साइन जो है वो हम रेसिप्रोकल करते हैं, उलटते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 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 का साइन तो इसके साथ था, ठीक है, ये प्लस का जो है वो x की पावर 4 आया, तो इसका साइन जो है वो हमने उलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये प्लस का x की पावर 4 है, ये माइनस का x की पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा जब आप उतारेंगे कॉपी के अंदर। तो कॉपी में उतार कर जो है पेंसिल से इसको क्रॉस आउट कर दीजिएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये एक मतलब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट यहाँ दिया, अब इसको ऐड करके रिजल्ट इसका देना है। तो x की पावर 2 और x की पावर 2, ठीक है, तो ये 1x की पावर 2 प्लस 1x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2 जो है ये बन जाएगी, ठीक है। और इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से मैं बताऊंगा, पहले जो फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप है और ऑब्वियसली ये थर्ड स्टेप है मेरा, ठीक है। तो ये तीन स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी जो है वो सॉल्व होगा। पहले स्टेप में पहली वैल्यू कटेगी, दूसरे स्टेप में भी पहली वैल्यू कटेगी, और तीसरे स्टेप के अंदर दो वैल्यूज जो है वो लाजमी कटेंगी, ठीक है। या जो है वो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
तो जाहिर सी बात है वैल्यूज बचेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वैल्यूज नहीं बचेंगी। और ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ वैल्यूज जो है वो बचेंगी लास्ट में। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने एक्स स्क्वायर को जो है वो यूज किया, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा। मल्टीप्लाई करने से पावर्स पे फर्क पड़ता है, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 4 हो गई। ऐड करने से इनके कोफिशिएंट्स पे फर्क पड़ता है, और कोफिशिएंट्स और पावर्स आप लोगों को पता है, यूनिट 2 में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो ये 1/1 2x स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अब मैं ये दो वैल्यूज यहाँ पर उतारूंगा, ठीक है, -6x³ प्लस 13x², मुझे चाहिए -6x³, तो मैं अपने पास से खुद से रखूंगा -3x, और -3x ही नीचे भी मैं रखूंगा ऐड करने के लिए, ठीक है। तो -3x जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x² से, तो ये माइनस प्लस माइनस 3 2 6, और x की पावर 2 और 1 जो है वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, माइनस या प्लस में करना है, तो ये माइनस का 6x³ और प्लस का 6x³ कैंसिल हो गया, इसको पेंसिल से कैंसिल आउट कर लेंगे। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 3 3 9, x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी साइन भी मैं उल्टूंगा। अब ये प्लस का 13 है और ये माइनस का 9x² माना जाएगा, तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4x² बच जाएंगे। प्लस माइनस करने से पावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड से पावर्स के ऊपर फर्क पड़ता है। इसी तरह अब ये दोनों वैल्यूज जो बची हुई है मैं इनको यहाँ उतार लूंगा, और ये मेरे पास 3 वैल्यूज बन गई, और ये 2x² ऐसे आ जाएगा, माइनस का 3x माइनस के 3x माइनस के 6x हो जाएंगे। अब मुझे जो है वो 2 लाना है, पहली वैल्यू लाजमी कटनी चाहिए तीनों स्टेप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर मैंने इस्तेमाल किया था माइनस का 3x, ठीक है। और थर्ड स्टेप के अंदर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, 2 2 4 हो जाएगा, x की पावर स्क्वायर ऐसी आ जाएगी, यहाँ पर प्लस 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 नीचे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस नीचे प्लस कैंसिल, साइन जो है वो उलट देंगे, 2 6 12x, ये माइनस और प्लस है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 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 2 2 4, और ये माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस के 4 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर मैंने +2 जो है वो यूज किया है, ठीक है। अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये -3 आया, मीनिंग ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ये जो एक्सप्रेशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, -3 इसमें ज्यादा है, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड, क्या मैं ऐड करूं। मेरे ख्याल में तो भाई ये -3 ऑलरेडी जो है वो ज्यादा है इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा। तो ऐड क्या करना है, मजीद तो ऐड कुछ नहीं कर सकता मैं, मुझे तो चाहिए मैं सब्ट्रैक्ट करूं। -3 जो है वो अगर जो है वो इसमें जो है क्या नाम है ऐड किया जाएगा, ये तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये +1 जो है अगर इसमें -3 ऐड करता हूँ तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से देखना है ये भी 4 बने, तो ये प्लस का 1 और माइनस के 3 किस तरह से ऐड होकर प्लस के 4 बन सकते हैं, ताकि ये जो माइनस का 4 आया ये इसको कैंसिल आउट करे, वो यहाँ 0 बचता है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी, टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ नील आता है 0 आता है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं हेंस लिखूंगा टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर -3 शुड बी एडेड, ऐड करने की शर्त है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऐड ही कर लेते हैं। लेकिन साइंस के ऊपर तो मैं अपने मर्जी चला सकता हूँ ना, -3 को ही ऐड करवा रहा हूँ लेकिन बाहर भी मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ, तो माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, तो ये +3 जब इसमें 1 में ऐड होगा तो ये यहाँ पर 4 बन जाएगा, और 4 यहाँ नीचे है तो ये कैंसिल आउट होकर 0 बचेगा। और इस शर्त के साथ यहाँ 0 बचने की वजह से टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, ये जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो एडिशन करने वाली जो बात है वहां पे व्हाट शुड बी एडेड, वो एडिट वाली बात भी पूरी हो गई कि मैं ये ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसकी वजह से आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। इसके मजीद जो सवालात हैं उसकी जो सोल्यूशन है उसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो सवालात भी दिखाने के लिए कि कौन कौन से सवाल आए हैं पिछले ईयर्स के अंदर,
और उनके सोल्यूशन के लिए मैं बुक और कॉपी के अंदर लेकर चलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स? जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक्सरसाइज 5.14 आप लोगों के सामने है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस तो नहीं आए हुए, ठीक है, ये वाले ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका 2013 में आया है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 2015 और 2009 में आया है। और यही क्वेश्चन जो है यहाँ 7 नहीं है बल्कि यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये 2015 और 2009 में आया है और यही क्वेश्चन जो है अपना 2018 के अंदर भी जो है वो यही क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 1997, 2011, 2017 के अंदर आया हुआ है और 2016 में भी क्वेश्चन यही है, बस ये क्यू की जगह पर जो है वो ए हो गया, ठीक है, 2016 के अंदर। इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन 2004 के अंदर जो है वो आया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी 4x4 माइनस 12x3 प्लस 25x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और 2006 और 2002 में जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो ये है, x4 प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। 2007 और 3 के अंदर जो है वो 4x4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 21x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 आया हुआ है। और इसके अंदर आपको a और b की जो है वो a की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, यही क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है सेम। यहाँ पर जो है 9 की बजाय b है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 2007 और 2003 के अंदर तो जो है वो क्वेश्चन जो है वो मौजूद है आपका 9 के साथ, और 2005 में यहाँ पर 9 की जगह b आया हुआ है और a और b की वैल्यू जो है मालूम करने का क्या है। और 2008 के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2010, 2012, 2014 और 2019 में एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आया और 1996 में ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी करवा चुका हूँ, ठीक है। बाकी इनके सोल्यूशन के लिए हम चलते हैं कॉपी के अंदर। ये तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए 5.14 जो है वो सोल्यूशन आपके सामने है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। एंड क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 तो नहीं है ये असल में, ये बुक के लिहाज से जो है दूसरा नंबर है, वैसे जो है ये नंबर मैंने 1 लगाया है, ठीक है। ये 2013 का जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे हम। अब मुझे 2x4 चाहिए तो मैं 2x2 और 2x2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, नीचे माइनस, और मैं इसको काट दूंगा क्योंकि ये बराबर हो गया। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 4 आ जाएगा, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने 2x स्क्वायर यूज़ किया, यहाँ लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में मुझे दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ उतार ली हैं, मुझे 4a की पावर क्यूब चाहिए तो मैं a रख लूँगा सिर्फ। तो a 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा 4a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 नीचे रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 4a क्यूब आ जाएगा, और a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ 1 भी है, 1 1 दा 1 ही रहेगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 5a में से 1a स्क्वायर, 5a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर जाएगा तो 4a स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को ऐड करूंगा 2a हो जाएगा। अगले स्टेप के अंदर मैंने a इस्तेमाल किया, मैं a लिख दूंगा यहाँ पर। ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस, अब मुझे जो है वो दोनों ये वैल्यूज उतारने के बाद तीन वैल्यूज जो है इनको डिवाइड करना है, तो 4a स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं 1 सिंपली रख लूंगा क्योंकि यहाँ मेरे पास 4a स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। इससे मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 नीचे माइनस, रेसिप्रोकल कर देंगे साइन, ये दोनों बराबर है, काट दूंगा। प्लस 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 नीचे माइनस, 2a, इसको भी मैं काट दूंगा क्योंकि ये साइन उलट कर ये प्लस का 2a हो जाएगा, ये माइनस का 2a। इसी तरह प्लस 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 नीचे माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। ये कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए कि जो है क्या नाम है ये एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर -4 शुड बी एडेड।
इसमें -4 अगर ऐड कर दिया जाए, अब ये जाहिर सी बात है 5 के अंदर -4 ऐड करूंगा तो मैं 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ होता, 1 में से 1 जाता, यहाँ 0 बचता और नील हो जाता, तो वही कंडीशन पूरी हो जाती। टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है ये 4 आंसर तो 4 आया यहाँ पर नीचे, लेकिन ये -4 असल में मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड वाली कंडीशन भी पूरी करनी है ना, जिस तरह से भी पिछले क्वेश्चंस में मैंने करके बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 2000 एंड ये वाला 2013 में आया था, ये वाला क्वेश्चन 2018, 15 और 2009 के अंदर आया। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को पूरे को मैं यहाँ से उतार कर यहाँ उतारता हूँ। x4 चाहिए, x पावर 2 रखूँगा, मल्टीप्लाई होगा x पावर 4 आ जाएगी, ये ऐड होगा 2x² हो जाएगा। ये दो वैल्यूज यहाँ पर उतारूंगा, 4x³ चाहिए, 2x रखूँगा, 4x³ आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर यहाँ से, फिर इससे मल्टीप्लाई होकर 4x² आ जाएगा। ये साइन रेसिप्रोकल होंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट चुका है। जिस तरह से फर्स्ट स्टेप में x² इस्तेमाल किया था, सेकेंड जो स्टेप है उसमें मैंने 2x इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो 2 टू ज़ 4x³, 2 टू ज़ 4x², और ये कट गया, 10 में से 4 जाएंगे तो 6x² बचेंगे। और इस तरह से जो है वो ये दोनों वैल्यूज भी मैं यहाँ उतार लूँगा। अब ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, 2x² हुआ था, ये ऐसे आ गया, ये 2x इसमें ऐड हुआ, 4x हो गया। अब मुझे 6 चाहिए तो मैं 3 रख लेता हूँ, 3 टू ज़ 6x², ये रेसिप्रोकल हो गया, माइनस का साइन ये कट जाएगा, 3 4 ज़ 12x, 14 में से जो है 12x जाएंगे तो 2x बचेगा, और 3 3 ज़ 9, 5 में से 4, 5 में से माइनस का 9 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, अब मैं लिखूंगा टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, माइनस बाहर लगाया, 2x माइनस 4 शुड बी एडेड। ठीक है, अगर मैं माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, -2x यहाँ पर अगर इसमें ऐड करूँ तो ये 12x बन जाएगा, और प्लस के 4 ऐड करूँ तो ये 9 बन जाएगा। अगर यहाँ पर 12x और 9 होते तो ये यहाँ 0 बचता, और जो है क्या नाम है कंडीशन पूरी हो जाती। टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0 वाली। ठीक है, और ये कंडीशन भी पूरी हो गई कि व्हाट शुड बी एडिड, एडिड का पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये जो है ये सवाल देख लीजिएगा, ये भी आप जो है वो वीडियो की मदद से आसानी से सवाल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ये 2011 2017 के अंदर आया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q, ये वाला एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को उतारेंगे यहाँ पर, देन जो है वो 4x4 चाहिए, 2x2 और 2x2 जो है मैं रखूँगा, ये मल्टीप्लाई होकर 4x4 देंगे, ये कैंसिल, ऐड होकर 4x² हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप के अंदर मैं 3x रखूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 12 और 25 यहाँ उतारा है तो 12x³ चाहिए, तो ये 3 4 12 x³ और x² और x1 जो है x³ बन जाएंगे। ठीक है, प्लस 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 नीचे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, नीचे माइनस आ जाएगा, साइन रेसिप्रोकल होके 25 में से 9 जाएंगे, 16 जो है वो बच जाएंगे, 16x² अब ये 24x और प्लस q भी मैं उतार लूँगा, इसको मैंने ऐड किया था, इसको भी ऐड किया, यहाँ आ गया, ये तो ऐसे ही आ गया, ये ऐसे ही आ गया, यहाँ 4 रख दूंगा मैं, 4 4 16x² हो जाएगा, ये नीचे रेसिप्रोकल होकर माइनस ये कट जाएगा, प्लस 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 नीचे माइनस, 4 6 24x। ठीक है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 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 नीचे माइनस, 4 4 16, तो ये q उतरेगा, और अब ये 16 प्लस का नहीं माइनस का 16। ठीक है, अब वही कंडीशन, टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, तो q माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि q इधर रहेगा, -16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, यानी कि q की जगह पर 16 आनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि यहाँ अगर 0 लाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पर बता भी दी। हेंस टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर द वैल्यू ऑफ q शुड बी 16, क्योंकि वैल्यू मालूम कर रहा था, हमने बता दी। पिछले वाले स्टेप में सिर्फ ये लिखना पड़ता था, अब अगले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो की मदद से आप जो है इस काम को भी, इस सवाल को भी जो उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का, ये एक्सप्रेशन है, इसको लिखेंगे एज इट इज़ जो है वो पिछले सवाल की तरह, 4x4 चाहिए, 2x² जो है वो रख के मल्टीप्लाई करूँगा वैल्यू को, तो 4x² इंटू 4x², 4x की पावर 4 हो जाएगा,
प्लस 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 नीचे माइनस, साइन कैंसिल, साइन की वजह से ये उलट हो जाएंगे, कट जाएगा। इस तरह से जो है वो ये ऐड होंगे, 4x² आ जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज यहाँ उतारता हूँ मैं। इन दो वैल्यूज को उतारने से जो है वो मुझे अब 12x³ चाहिए, यहीं 3 रखूँगा, 12x³ आ जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, 16x² बचेगा। और ये px और q जो है वो उतार लूँगा मैं। 16 चाहिए, 4 रखता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 16x² हो जाएगा, ये 4 6 24x हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से जो है वो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये p -24 और q -16 जो है वो बीच में कॉमा डाल के मैं उतार लूँगा। सही है जी। टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, p -24 इज इक्वल टू 0 एंड q -16 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 24 है, इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, ये माइनस का 16 है, प्लस का 16 हो जाएगा। और जो है दोनों की वैल्यूज मुझे पता लग गई हैं, यानी कि टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर द वैल्यू ऑफ q शुड बी 16 एंड p शुड बी 24। q की जो है वो 16 होनी चाहिए और p की 24 होनी चाहिए। अगर यहाँ होती तो यहाँ 0 ही बचता। ठीक है जी, ये सवाल जो है इसको भी जो है वो वीडियो की मदद से पोस्ट कर आप उतार लीजिएगा। इस तरह से 2006 में ये सवाल आया, सेम इसी तरीके से हो रहा है। ठीक है, x4 चाहिए था, x² रखेंगे, यहाँ बता देंगे, कैंसिल हो जाएगा, दो वैल्यूज उतार लेंगे। x2 x³ चाहिए, x रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो जाएगी, 2x की पावर क्यूब, रेसिप्रोकल करेंगे माइनस से, कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, ये माइनस का है। ठीक है, प्लस 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 नीचे माइनस, तो 3 और 1 जो है ये हो जाएंगे, स्टूडेंट देखेंगे साइन जो है वो प्लस थी, यहाँ माइनस हो गई, प्लस लगानी थी। ठीक है, तो ये प्लस जो है वो साइन है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 नीचे माइनस, 3x² में से 1x² चले जाएंगे तो ये 2x² बचेंगे, और ये x प्लस x -2 ऐसे उतार लेंगे। मुझे 2x² चाहिए, तो ये 1 ही रखूँगा सिर्फ, 1 × 2x² 2x² हो जाएगा, प्लस 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 नीचे माइनस, रेसिप्रोकल ये कट जाएगा, प्लस 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 नीचे माइनस, 2 1 2x यहाँ आ जाएगा, प्लस 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 नीचे माइनस, 2 1 1 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में x², सेकंड स्टेप में x, थर्ड स्टेप में सिर्फ 1 रखा है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो 1 रखा है, सही। तो इस तरह से जो है ये 1 में से 2x जाएंगे तो माइनस के 1x बचेंगे, -2 -1 जो है वो -3 हो जाएगा। और टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है, तो -x -3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का x है यहाँ के, ये प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस x इज इक्वल टू माइनस के 3। Hence, to make the expression of perfect square, the value of a should be equals to 3। गलत ये नहीं है, the value of x है। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 3 माइनस का 3। तो इस तरह से ये सवाल आपका जो है वो मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देख लीजिए, 2007 और 2000 जो है वो 3 के अंदर आया, ये एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ लिख देंगे, तो x² रखेंगे, मल्टीप्लाई करके 4x 4 हो जाएगा, नीचे जो है वो साइन रेसिप्रोकल होगा, ये कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे 4x² आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में 2x² इस्तेमाल किए, यहाँ लिख देंगे। अभी दो वैल्यूज यहाँ उतारूंगा मैं, 12x³ चाहिए, 3x रख दूंगा, ये 3 4 12 हो जाएगा, x³ इंटू x² इंटू x1 x³ हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी दोनों की पावर्स, प्लस 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 नीचे माइनस, कट जाएगा, ये 9x² आ जाएगा, यहाँ पे 21 में से 9 जाएंगे तो 12 बचेंगे। सेकंड स्टेप में 3x इस्तेमाल किया, ये ऐड होके यहाँ पे 6x हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर अगेन मुझे जो है वो 12 चाहिए, तो यहाँ 3 रख लूँगा, 3 4 12x², रेसिप्रोकल माइनस कैंसिल, 3 6 18x, रेसिप्रोकल होके माइनस, और 3 3 9।
ठीक है जी, और x से x कट गया, a और -18 बचा, और ये 9 भी जो है वो कट गया आपस में। टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, सो a -18 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -18 इधर +18। तो ठीक है, टू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर द वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू इक्वल्स और b 18। ठीक है, इसमें से अगला सवाल देख लीजिए, 2010, 12, 14 और 19 में आया ये। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ उतारे हैं, एक्स स्क्वायर का जोड़ा रखें, ऐड करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर एक्स 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रख दे बता देंगे हम एक्स स्क्वायर हमने इस्तेमाल किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में 2x की ज़रूरत होगी क्योंकि मैं 4x क्यूब और 10x स्क्वायर जो है वो यहाँ नीचे उतारूंगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर जो है वो 4x क्यूब हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करूँगा 4x हो जाएगा। सेकंड स्टेप में मैंने 2x इस्तेमाल किया। ठीक है जी, ऐड होके 4x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ 3 ये 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, ax प्लस बी यहाँ मैंने उतार लिया। अब जैसे जो है वो मैं इसमें से 6 चाहिए तो 3 रखूँगा, 3 टू 6x स्क्वायर, साइन रेसिप्रोकल के माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12x, और इस तरह से जो है वो x से x कैंसिल हो जाएगा, a -12 एक जोड़ 3 3 9 और b -9 रेसिप्रोकल के माइनस हो जाएगा 9, b -9। ठीक है, यहाँ a भी आया हुआ और 9 भी आया हुआ है। ठीक है, इस जगह पर जो है सॉरी इस जगह पर ax भी पूछा हुआ है, इस जगह पे 9x भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, टू मेक दिस एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी इक्वल्स टू 0, a -12 इज इक्वल टू 0 एंड b -9 इज इक्वल टू 0। सही, तो ये a -12 इज इक्वल टू प्लस का 12 और b माइनस है, यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। सो टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर द वैल्यू ऑफ a शुड बी 12 एंड b शुड बी 9। ठीक है, एक ऐसे ही सवाल है, उसके अंदर जो है ये b की जगह जो है वो 9 रखा हुआ है, ये a की जगह सॉरी 9 रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये सवाल भी मुकम्मल हो गया और यहाँ पर जो है ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ये भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो 5.7 के बाद 5.14 के अंदर से ही आता है। अच्छा, मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कौन सी एक्सरसाइज सेक्शन बी के अंदर आती है और कौन सी एक्सरसाइज जो है वो सेक्शन सी के अंदर आती है। एक मतलब मैं लिख दूंगा, छोटी सी वीडियोस बना के जो है वो कुछ दिन में अपलोड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो है वीडियो समझ में आ गई होगी और इस वीडियो की मदद से आप अपना ना सिर्फ काम मुकम्मल कर सकते हैं बल्कि बार बार इनसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जो है क्या नाम है, इस टाइप ये यूनिट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो अब अगली वीडियो है उसके अंदर नेक्स्ट यूनिट के साथ, उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ और उनकी वीडियोस के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिएगा और इन वीडियोस को और इस चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन ऑनलाइन क्लासेस से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।